बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? वजदान के प्लेटफॉर्म से मैं अपने वीर व्लॉग अब क्या हो में मुस्तफ़ा अवान। पिछले 3 व्लॉग्स मैंने आपको बताए, उसमें मैंने आपको अपना तजिया बताया। जो जो कुछ मैंने उस ज़माने में महसूस किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और फिर ये था कि यकीनन बड़ी मतलब तल्ख बातें भी हैं, करते हुए बहुत ज़्यादा अफसोस भी लगता है, यानी दिल दुखी भी होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें इन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए और हमें अपने मौसमों को भी नहीं भूलना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज जो थोड़ी सी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, उसमें यकीनन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बीबी शहीद और बहुत सारे लोगों का खून भी शामिल है, उनकी स्ट्रगल भी शामिल है, जो तकलीफ उन्होंने उठाई वो भी शामिल है। तो इसलिए उनका जिक्र ना करना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, ज्यादती भी कह सकते हैं। फिर ये कहूँगा नाजरीन कि दस्तूर पाकिस्तान की बात करना, उसके साथ खड़े होना मेरे ईमान का हिस्सा है। और बड़े नरम लहजे में बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि जिसने भी दस्तूर के साथ खिलवाड़ किया, ठीक है जी, उसका जिक्र या नाम लेना भी मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग इंसान मतलब तौहीन समझता हूँ। क्योंकि जो कौमें अपने दस्तूर का एहतराम नहीं करती, क्या हमें किसी ने बताया नहीं? आप यकीन कीजिए, जैसे खुदा के ऊपर आपका यकीन होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपका यकीन होता है, क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर करते हैं, ज्यूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर करते हैं, और बाकी भी कम्युनिटीज का एक अपना अपना यानी माइंड सेट है, उनकी अपना अपनी एक लेगेसी आप कह लें। इसी तरह आपका जो मुल्क है उसके साथ आपकी जो वफादारी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अमल करना, उसके साथ खड़े होना, उसकी मजबूती के लिए बात करना ईमान का हिस्सा होता है। ठीक है जी, ये उसी से ये कड़ी है। चले ये बात को लेके चलते हैं आगे के। फिलहाल जो यानी करंट सिचुएशन हो रही है जी, आजकल इलेक्शंस की गहमा गहमी है। इलेक्शंस के मुतालिक मैंने 9 अप्रैल को खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो 12 अप्रैल को एक मैंने पोस्ट की थी अपने वजदान के हिसाब से फेसबुक पर। वो आज भी जैसे मैंने कहा था, मुस्तफा अवान आप लिखेंगे तो जावेद हाशमी साहब की पिक्चर है मेरी डीपी पे। हाँ, मैं बागी हूँ। उसमें आप देख लीजिएगा कि 9, 10, 11, 12, 13 अप्रैल के दरमियान मैंने पोस्ट लिखी थी। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मेरा वजदान यही कह रहा है कि इलेक्शन मुझे 23 से 30 माह तक होते नजर नहीं आ रहा है। उस वक्त मैंने कहा था। सो अल्लाह करे ऐसा ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो यानी वक्त है 8 अक्टूबर का बन रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर असेंबली 1-2 दिन पहले टूटती है तो नवंबर में चले जाते हैं। ठीक है जी, अल्लाह करे वक्त पे हो जाए। खैर, इस पर हम एक स्पेशल सेगमेंट बात करते हैं। जब बीबी का इरा आया, इलेक्शन हुए, गुलाम इसहाक खान ने कैम मकाम प्रेसिडेंट का यानी हेल्प उठाया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी वो एक कोलेक्शन गवर्नमेंट थी। बीबी शहीद बन गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मियां नवाज शरीफ जो थे वो वजीर आला पंजाब दोबारा बन गए यानी इलेक्शंस के बाद। और ये एक अफसोसनाक इरा था यानी मेरे नज़दीक, कि इसमें जो महाज आराई थी, पोलराइजेशन थी जो बहुत ज़्यादा थी, और यानी नई नई डेमोक्रेसी आप ये कह लें कि फर्स्ट टाइम यानी पार्टी बेस्ड यानी इलेक्शन हुए थे, और उसमें जिस तरह यानी हुकूमतें बनी, तो अनफॉर्चुनेटली कि बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान यानी उस वक्त जो खींचातानी और वो जो एक मैं नफरत कहूँगा, ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली अनडेमोक्रेटिक जो बिहेवियर था यानी वो दोनों तरफ से था। ठीक है जी। और मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत बड़े लीडर हैं, और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उस वक्त डेमोक्रेसी को यानी नुकसान पहुँचा है, तो यानी ये मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि ये यानी जो बिहेवियर्स थे वो जमहूरी अंदाज नहीं था। अगर उस वक्त तदब्बर जो अब किया जा रहा है कि वो अगर यानी किया जाता,
तो आज हम इन यानी हालात में ना होते। खैर 18 माह या शायद इससे ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट चली। और याद रखिए कि जो डिक्टेटोरियल सोच होती है, अगर आप उसका जिस्मानी तौर पर खात्मा कर भी दें तो वो लेगेसी रहती है। ये एक दुनिया का दस्तूर है जी। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, मैं साथ साथ उसको मॉनिटर कर रहा था, मॉनिटरिंग हो रही थी कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, डेफिनेटली इसको ये जो अनडेमोक्रेटिक सोच है ये इसको कामयाबी के साथ नहीं चलने देगी। तो वही हुआ जनाब, इसी खींचातानी और एक गलत स्ट्रेटजी, गैर जमहूरी रवैये की वजह से एट द एंड ऑफ द डे गुलाम इसाक खान, जो एक शायद ब्यूरोक्रेट था, पता नहीं कहाँ से यानी मुनाजिल हुआ था, उसने 58(2)B, ये वो मनहूस शिक थी जो ज़ियाउल हक ने गैर जमहूरी तौर पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए आइन में अमेंडमेंट की थी, 58(2)B जी, ठीक है जी। उसके तहत जनाब करप्शन के इल्जाम लगाते हुए बीबी शहीद की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, असेंबली को हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ और बाकी जो डेमोक्रेटिक लीडर थे उनका पूरा पूरा यानी उसमें हाथ था। अब उससे वो अगरचे वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, अवामी प्लेटफॉर्म पे ख्वाजा साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने एक्सक्यूज भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काश ये ना होता। उसके बाद जनाब जब गुलाम इसाक खान ने असेंबली तोड़ी और दोबारा जब इलेक्शन हुई तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, और फिर वो जो अनडेमोक्रेटिक थी जो फोर्सेस, उन्होंने ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। बड़ा स्कैंडल बना जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी वो पड़ा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही सर, ठीक है जी। वो जो मामला है, जो पैसे बांटे गए, अनफॉर्चुनेटली इसमें फिर एक दफ़ा हमारी ये जो कौमी क़यादत के लीडर हैं, जो उस वक्त मेरे ख्याल में, मैं बहुत अफसोस के साथ और अदब के साथ हाथ जोड़ते हुए ये कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलना है, मुझे कोई यहाँ यानी पार्टी नहीं बनना, उस वजह से ये जो इत्तेहाद था यानी वो आया। और उससे पहले एक बात मैं यानी बताना भूल गया कि बीबी के खिलाफ जो था अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की गई, जो नाकाम हो गई। जैसे खान साहब के यानी खिलाफ हुई थी और 9 अप्रैल को जो वो कामयाब हुई थी। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हुकूमत ख़त्म हुई, फिर इलेक्शंस हुई है और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने उसमें ले ली, अक्सरियत ले ली। मुस्तफ़ा जतोई साहब जो अपोजिशन लीडर थे 88 की असेंबली में, वो बने निगरान वज़ीर आज़म। और एक इलेक्शन हुई जिसको मैं किसी हद तक रिगिड कहूँगा। ईमानदारी की बात है कि अवामी पार्टी को काट के तो ये चूं का मुरब्बा लाया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। खैर उन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, और मियाँ साहब को मैं यहाँ पर एक क्रेडिट दूंगा। देखिए, जहाँ डिसक्रेडिट था मैंने बात की कि उनके गैर जमहूरी रवैये की वजह से मतलब ये नौबत आई कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल सकी। यहाँ मियाँ साहब की मुझे आज भी एक तकरीर याद है, जो बाबा इसाक, वो पता नहीं किधर से यार आ गया था, ठीक है जी, गुलाम इसाक खान की बात कर, और शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके यानी मामला थे, को फॉरेन जो आपकी पॉलिसी होती है और जो कुछ इंटरनली मामला होते हैं उस पर शायद कुछ डिफरेंसेस होगा। और वैसे भी जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं जिनको खून लगा हो जनाब हैं, जिन मुंह लगे हो, तो नहीं आराम करने देंदा ना, वो डेफिनेटली उन्हें तो जड़ा जनाब फसका पाया ही रखना है। तो ऐसे हुआ जी जनाब कि जब इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो मैं यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि मियाँ साहब ने वहाँ पर एक स्टैंड लिया और डिक्टेशन लेने से इनकार किया, और वहीं से उनका एक डेमोक्रेटिक लीडर का जो पहले दिन से होना चाहिए था, वहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, एक स्पीच की उन्होंने बड़ी इमोशनल अवाम के साथ, और उन्होंने कहा जी अवाम की फलाह के लिए हम काम करते रहेंगे, हमें अवाम ने इलेक्ट किया है, तो हम किसी सरकारी मुलाजिम या किसी को इजाज़त नहीं। ये उनकी स्पीच का था। तो ठीक मेरे ख्याल में 48 घंटों में बाबा इसाक खान, ठीक है जी, नाम लेते हुए भी मुझे कड़वाहट फील हो, आप यकीन कीजिए, बड़ा मेरी रूह जख्मी हो रही है कि मैं इन लोगों का नाम कैसे लूँ। उसने एक मरतबा फिर गैर जमहूरी तरीके से 58(2)B के तहत असेंबली डिज़ोल्व कर दी,
और एक शायद बलख शेर मज़ारी साहब थे, मुझे याद पड़ता है, उनकी निगरानी में एक गवर्नमेंट बना दी। मियाँ साहब बाहर निकल आए। मियाँ साहब ने जनाब लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च और पता नहीं बलाम बलाम बड़ा कुछ जो रौला पाया जिन्होंने कहते हैं, ठीक है जी, रौला पाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो स्पीकर थे शायद वो चले गए, तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो भुट्टो साहब की फांसी में भी माशाल्लाह उनका की फायदा अगले ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ कहना जी साढ़े को बड़ा जुल्म हुआ, ये वही साहब है। तो ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मतलब 26 मई थी शायद, मुझे कोई डेट नहीं याद, माफ़ कर दो, मेरे ख्याल में शायद, तो असेंबली बहाल कर दी। असेंबली बहाल हुई। अच्छा, ये मैंने प्रोडिक्ट उसी वक्त किया था कि असेंबली बहाल हो जाएगी, लेकिन ये जो चूं चूं का मुरब्बा है और ये जो दस्तूर के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट नहीं चलन देंगे, तो इलेक्शन कराने पड़े। 3 माह के बाद तकरीबन बीच में जनाब खिंचातानी होती रही। इस दौरान मियाँ साहब बीबी शहीद ने बड़ा कंसेंसस भी किया आपस में, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर जो है वो लॉन्ग मार्चेस शुरू हुए, ठीक है जी। और फिर एक दफ़ा फिर जनाब खलवाड़ शुरू होया। फिर इंज होया कि फिर इंज एहो जे कमां ते फिर इंज ही होंदा है। एट द एंड ऑफ द डे जनाब यह होया कि बाबे साहब ते मियाँ साहब दोवां दी जिहड़ी है वो छुट्टी हो गई, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट इलेक्शन हुई और उस इलेक्शन में यानी बीबी शहीद आई, ठीक है जी। तो इसमें ये सिर्फ यानी आपको बताने का यानी मकसद ये है कि एक तो थोड़ा थोड़ा आपको तारीख का भी पता चले, ठीक है जी। और साथ साथ इसमें मैंने यानी यही प्रिडिक्ट किया था कि यानी बीच में ना कि अब मियाँ साहब की छुट्टी हो जानी है। जब मियाँ साहब ने फॉरेन पॉलिसी के मामला लेना शुरू किया तो सब मैं दोस्तों से बात करता था कि मियाँ साहब इज़ नो मोर। और जब असेंबली बाबे साहब ने तोड़ी तो उसी दिन मैंने कहा कि असेंबली बहाल होगी, लेकिन ये जो चूं चूं का मुरब्बा है ये डेमोक्रेसी को नहीं चलने देगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ले जी, ये था जी आज का वीलॉग। थोड़ा सा मैंने आपको तारीख बताने की कोशिश की है, ठीक है जी। और देखो ना कोई ये थरथरली नहीं है, मैं तो वो दसिया जो होया, ठीक है जी। और यही वजह आज ये जिस हालात से हम गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान बेचारे दे नाल ना की होया साढ़े दस्तूर दे नाल भी, ठीक है, यही बताने की मैंने कोशिश की है। ले जी, इसके बाद बीबी शहीद की गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। और जब 96 में वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी तो बिल्कुल ही तकरीबन 2 इयर्स के बाद मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया। और अगले एपिसोड में मैं आपको मियाँ साहब और बीबी की जो दोनों हुकूमतों के मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है जी। और जो लफज बलफज हुआ था और उसके बाद एक दफा फिर दस्तूर के साथ खलवाड़ किया था और एक और भाई साहब भी आ गए सन, ठीक है जी, उनके मतलब भी कुछ प्रेडिक्ट किया था। जो लफज बलफज वो तो लफ्जों की सूरत में सबूत के तौर पर पड़ा है जो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जी अगले यानी व्लॉग में इस पर मजीद बात करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे, अल्लाह ताला हमारे यानी तमाम अदारों को आबाद रखे, हमारी पार्लियामेंट को आबाद रखे, हमारे दस्तूर का बोलबाला हो। अच्छा, हमारी जो फोर्सेस हैं यानी पाक फौज और सारी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, दस्तूर का एहतराम करने की तौफीक हम सबको दे, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला अगले यानी पाकिस्तान की जो कौमी सियासी क़यादत है सारी, ठीक है जी, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी जनाब एक नई स्टोरी के साथ। तो काइंडली कमेंट करना ना भूलिएगा, अपनी जो भी आपकी राय है, ठीक है जी, उसको ज़रा बेहतर तरीके के साथ। बहुत मेहरबानी।